दोस्तों, ये इस भाग में ये देखेंगे कि पारुल का बेटा उस जादूगरनी का अंत कैसे करता है जिसने उसके पिता को अपने जादू से कुत्ता बना दिया था। कहानी पूरी सुनिए, मजा आएगा। पारुल अब अपने बेटे के साथ जंगल में रहने लगी थी। उसने उसे प्यार से वीर नाम दिया। वीर जन्म से ही असाधारण था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह जंगल के हर जीव से बड़ी आसानी से संवाद कर सकता था। बचपन से ही वीर जानवरों के साथ खेलता, उनसे बातें करता और उनकी मदद करता। जब कोई शिकारी जंगल में आता तो पक्षी वीर को चेतावनी देते और वह जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर भेज देता। धीरे धीरे वीर पूरे जंगल का रक्षक बन गया। गांव के लोग अब भी पारुल को अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन वे वीर से डरते भी थे। कई बार गांव में प्राकृतिक आपदाएं आईं, सूखा, बाढ़, जंगल की आग, और हर बार वीर ने जंगल और गांव को बचाने में अहम भूमिका निभाई। अब गांव वाले उसे किसी श्राप का परिणाम नहीं, बल्कि किसी दैवी शक्ति का वरदान मानने लगे थे। वीर जब 16 साल का हुआ तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अनोखी शक्ति जाग रही है। उसके सपनों में एक छाया मूर्ति आने लगी, एक बूढ़ी जादूगरनी जो हर बार कहती, श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ। तेरे जन्म ने इसे रोक दिया, लेकिन तू इसे पूरी तरह मिटा नहीं सका। वीर ने अपनी मां से इस बारे में पूछा, लेकिन पारुल ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन जंगल के एक बूढ़े संत ने उसे सच्चाई बताई। सुल्तान का श्राप पूरी तरह तब टूटेगा जब तू अपने पूर्वजों की विरासत पाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे उस जादूगरनी को हराना होगा जिसने यह श्राप दिया था। अब वीर ने ठान लिया कि वह इस श्राप को पूरी तरह मिटाएगा। उसने जंगल के रहस्यों को समझना शुरू किया। वह पर्वतों, गुफाओं और गहरे जंगलों में छिपे प्राचीन रहस्यों को खोजने लगा। कई महीनों बाद उसे पता चला कि वह जादूगरनी त्रिनेत्रा नामक एक दुष्ट आत्मा थी जो एक पुराने महल में छिपी थी। यह वही महल था जहां कभी सुल्तान का राज था। वीर ने तय किया कि वह उस महल जाएगा और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करेगा। जब वीर महल पहुंचा तो वहां एक गहरी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। जादूगरनी त्रिनेत्रा ने उसका स्वागत किया और हंसते हुए कहा, तो तू आ ही गया सुल्तान के बेटे, लेकिन तेरा भाग्य भी तेरे पिता जैसा ही होगा। लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और जंगल के जीवों की मदद से जादूगरनी से लड़ाई लड़ी। पक्षियों ने उसकी आंखें चकाचौंध कर दी, सांपों ने उसे जकड़ लिया और वीर ने अपनी अलौकिक शक्ति से उसके जादू को बेअसर कर दिया। अंत में त्रिनेत्रा की शक्ति नष्ट हो गई और वह राख बनकर उड़ गई। महल की दीवारों पर अचानक चमक आ गई और वहां सुल्तान की आत्मा प्रकट हुई। उसने वीर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। अब मेरा श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। इतना कहकर सुल्तान की आत्मा स्वर्ग में विलीन हो गई। अब वीर न सिर्फ जंगल का रक्षक था, बल्कि अपने पूर्वजों की भूमि का असली वारिस भी बन गया। गांव वाले उसे सम्मान देने लगे और जंगल फिर से खुशहाल हो गया। पारुल गर्व से अपने बेटे को देख रही थी। जिसे दुनिया श्राप मानती थी, वही अब एक नई कहानी